भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि, जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठकर है। भागवत जी में देवता भी भारत माता की वंदना कर रहे हैं। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी स्तुति कर रहे हैं। यह भारत भूमि कैसी दिव्य है। सारे पृथ्वी में सबका पोषण करने के लिए, सारी पृथ्वी में एकमात्र वास्तविक सनातन धर्म के माध्यम से मानवता, मनुष्यता को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने वाली सभ्यता हमारी भारत माता की है, हमारी भारत देश की है। पूरे विश्व में सबसे औदार्य यदि कोई देश पूरे इतिहास में आज तक रहा है तो वह भारत देश है, जिसने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर के भी पूरे विश्व कल्याण की भावना को सबसे आगे रखा है। हमारे भारत के ऋषियों ने आज से नहीं, लाखों वर्षों पूर्वों से, करोड़ों वर्षों से उपनिषदों में भी इसी बात की गर्जना करी है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे विश्व का भरण पोषण करो, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का मंगल हो, क्योंकि सारा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। यह भावना दृढ़ता से हरेक भारतीय के अंदर विद्यमान है। हरेक सनातनी के हृदय में यह भावना पूर्ण रूप से विराजमान है। इतिहास गवाह है, भारत ने सदैव पूरे विश्व की सहायता करी। चाहे कोई सा भी देश रहा हो, जो कोई भी भारत देश की शरणागत आया है या उसने सहायता भी मांगी है, भारत ने आगे बढ़ करके उसकी पूर्ण रूप से सहायता करी। परंतु जो सामर्थ्यवान होता है उसी को लूटने की भी प्रयास होते हैं। पूरे विश्व का सबसे समृद्ध देश है भारत। केवल धन के बात से नहीं, इसकी जो भावना है, भारत की जो एक मानसिकता है, जो विचारधारा है, जो सभ्यता है, जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, सारा विश्व इसकी शरणागत है। आज भी वर्तमान में भी बड़े बड़े फिलॉसफर्स, बड़े बड़े उद्योगपति अपने जीवन में कल्याण लाने के लिए, अपने जीवन में शांति लाने के लिए, उन सब ने भारत की ओर रुख किया है। सबको शिक्षा, सबको दीक्षा भारत भूमि ने दी और भारत ने सबको अपनाया। इसीलिए इस उदारता के कारण जो भारत भूमि की मिट्टी में बसा है, जो भारत भूमि के जल में जो गुण हैं, इस औदार्यता के कारण ही भगवान अति प्रसन्न होकर के सदैव भारत भूमि में ही अवतार धारण करते हैं।
भगवान ने सभी अवतार भारत भूमि में ही धारण किए। भगवान के जितने भी अवतार हैं, विश्व में जितने भी संप्रदाय अथवा तो धर्म के नाम पर जो पंथ चल रहे हैं, वहां भगवान का, ये ईश्वर का कोई अवतार तो हुआ ही नहीं। सनातन धर्म के अतिरिक्त पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम संप्रदाय और क्रिश्चियनिटी, ईसाई सबसे अधिक संख्या में है पूरे विश्व में। तीसरे नंबर में बौद्धिस्ट हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म तो भारत में ही हुआ है, नेपाल में ही हुआ है। लुम्बिनी भारत का ही हिस्सा है, नेपाल भारत का ही हिस्सा है। महावीर, जैन परंपरा के आचार्य भगवान महावीर भी भारत भूमि में जन्म लेते हैं। ईसा भी भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबने भारत की शरण ग्रहण करी।